एक कहानी है कि किस तरीके से एक बगुला बिच्छू की मदद करता है। जब तालाब सूख जाता है, बिच्छू उससे मदद मांगता है कि आप मुझे दूसरी तालाब की तरफ ले जाइए, और जब बगुला उसे लेके जा रहा होता है तो बिच्छू से डंक मार देता है। इस देश में एक बिच्छू पार्टी है जो जो भी उस पार्टी की मदद करता है वो बिच्छू उसे डंक मारता है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो जेजेपी ही क्यों ना हो। और दूसरा कि जो जनता मदद करती है, चाहे किसान हो, खट्टर जी की सरकार ने किसानों के ऊपर ड्रोन से फायरिंग कराई। खट्टर जी की सरकार ने बेटियों किसका साथ नहीं दिया जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे। किस तरीके से उन लोगों ने बेटी बचाओ नारे को धमकी बना दिया। तो खट्टर जी आज जा रहे हैं, हरियाणा की हर बेटी उनके खिलाफ है, हरियाणा का हर खिलाड़ी उनके खिलाफ है, हरियाणा के किसान उनके खिलाफ है, और सिर्फ खट्टर जी के खिलाफ नहीं है, समूची भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये खट्टर जी की विदाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई है। दुष्यंत चौटाला ने अपनी नाराजगी को दिन रात काम करा, साथ ही उन्होंने जनता का भी आभार जताया कि उन्हें समर्थन दिया और काम कर। दुष्यंत चौटाला जनता उन्हें बता देगी कि मैच फिक्सिंग करने वाले खिलाड़ियों को किस तरीके से मैच से बाहर किया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने साफ कर दिया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और यही ममता बनर्जी का भी है। जब केंद्र सरकार, समूची सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नंगी खड़ी हो गई कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो घोटाला हो रहा है उसमें जनता को नहीं भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती कि कौन कौन से क्रोनी कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो इससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने सीए के कानून की रूपरेखा तय की। देश की जनता जानती है कि जो सरकार अपने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, जो सरकार अपने देश में जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख हैं उन्हें खालिस्तानी कहती है, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं उनके खिलाफ रहती है, चाहे वो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ रहती है, चाहे बेटियां हैं उनके खिलाफ रहती है, वो दुनिया के किसी भी माइनॉरिटी प्रताड़ित माइनॉरिटी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। ये एक राजनीतिक जुमला है और देश में हर विपक्षी दल इस राजनीतिक जुमले को अपने अपने तरह से एक्सपोज करेगा। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने भ्रष्टाचार के चलते नंगी खड़ी हो गई हो, अटकाना भटकाना लटकाना उस सरकार को कहते हैं जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड में जो जनता से छुपाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 10,122 करोड़ का चंदा मिलता है। आज अटकाना भटकाना लटकाना अगर नहीं करना चाहते तो देश की जनता को बताइए कि ये चंदा आपने कौन कौन से भ्रष्ट पूंजीपतियों से लिया और उनको आपने क्या फायदा पहुंचाया। अगर 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है तो ये समझ जाएंगे कि स्विस बैंक से पैसा लाने वाले लोग, जिन्होंने एसबीआई को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिया है, वो जनता को अटकाना भटकाना लटकाना के चक्कर में फंसाना चाहते हैं, और जनता इस बार उन्हें विदाई दे देगी। प्रधानमंत्री के सलाहकारों को यह सोचना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री की तुलना जवाहरलाल नेहरू से करवाना चाहते हैं कि नटवरलाल से करवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने प्रधानमंत्री के ब्रांड को बनाने की कोशिश की है, हर दिन कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई फरेब जो जनता से किया जा रहा है, कोई ना कोई ठगी जो जनता से की जा रही है, प्रधानमंत्री की तस्वीर के सामने, प्रधानमंत्री के वादों के सामने पेश होती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार नेहरू बनाते बनाते प्रधानमंत्री को नटवरलाल की तरह बनाने लगे हैं। जयराम रमेश ने सवाल उठाया है कि जो सीए है उसके जो नोटिफिकेशन है उसे लाने 4 साल 3 महीने लगे। ये रिलीजन के बेस पर लाया गया है जो भारत के संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर प्रयास में दिखाया है कि वो भारत के संविधान के खिलाफ है, वो देश के दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है, जिनको संविधान बराबरी का भविष्य देता है, बराबरी का एक विजन देता है। वो देश के हर उस लोकतांत्रिक संस्था के खिलाफ है जो जनता के अधिकारों को बुलंद करता है। और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आती है तो देश के संविधान को बदल देगी। ये देश की बेड़ागर्क पार्टी है और अगर ये दोबारा सरकार में आई
तो संविधान का बेड़ा गर्क होगा, देश के नागरिकों का बेड़ा गर्क होगा, देश की बेटियों का बेड़ा गर्क होगा, युवाओं का बेड़ा गर्क होगा, किसानों का बेड़ा गर्क होगा। और देश में हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि अंत में ये जो हजारों साल की लड़ाई चल रही है सामाजिक न्याय की, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो बराबरी के पटल पर आए, उस सब अरमानों का बेड़ा गर्क होगा।